हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसका कि एक ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसको ई नैम से भी जाना जाता है। अब ये जो पोर्टल है ये ऑल ओवर इंडिया लॉन्च किया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स, और जो जो मंडी में अपना सामान बेचने आते हैं उनकी सहूलियत के लिए ये ऑल ओवर इंडिया इसको लागू किया गया है। और इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है अभी हम इसके डिटेल्स में जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसकी, पहले जो इंडियन जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ये जो आपको जैसे अभी बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ई नैम से जाना जाता है। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे कि जो हमारे फार्मर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं वो ऑनलाइन इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। डिफरेंट जो मंडीज़ हैं, लोकल मंडीज़ हैं इंडिया में, उनको लिंक किया गया है इस जो जो प्रोग्राम है आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए। अब ये जो जनवरी 2018 के जो फिगर्स आए थे उसके हिसाब से जो मार्केट जो ई नैम जो ऑनलाइन मार्केट के ट्रांजैक्शंस थे वो 36,200 करोड़ तक हुए, जो कि इंट्रा मार्केट थे। मतलब पूरी इंडिया में अगर डिफरेंट मार्केट्स थी, उन्होंने आपस में जो ट्रांजैक्शंस की वो थी 36,200 करोड़ की। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितनी कमोडिटीज़ हैं जो इसमें वो इसमें लिस्टेड हैं। तो देर आर 90 कमोडिटीज़, जो टोटल एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है उसकी 90 कमोडिटीज़, जो कि इंक्लूड करती हैं आपकी फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स में आ गया आपका गेहूँ, चावल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इन सबको मिला के 90 कमोडिटीज़ हैं जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग के लिए लिस्टेड हैं। टोटल मिला के 90 कमोडिटीज़ हो गई। तो ये आपको एक वन वर्ड आंसर आ सकता है या मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। अभी लॉन्च ये 14 अप्रैल 2016 को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। और ये जो मैनेज कौन कर रहा है इसको, दिस पोर्टल इज़ मैनेज, ये भी अलग से क्वेश्चन बनता है। दिस पोर्टल जो ऑनलाइन जितना भी इसका ट्रेडिंग है पोर्टल है, इट इज़ मैनेज बाई SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। जो स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे आपके फार्मर्स हैं, उनका एक कह लीजिए ग्रुप बना हुआ है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, SFAC बोलते हैं इसको। और जो इसको टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड कर रहा है ये सब वर्किंग की, ये जो भी ऑनलाइन पोर्टल की जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है वो NFCL में नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड का ई किसान डिवीज़न है, आई किसान। NFCL नेशनल नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, उसको ये टेंडर में जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है या जो आपका स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम SFC है, टेंडर के थ्रू उसने NFCL को सिलेक्ट किया था, जो इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसकी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने के लिए। अब ये बता दूं कि इससे पहले 14 अप्रैल 2016 को नेशनल वाइड ये लॉन्च हुआ था। पर एक जैसे कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं थोड़े, उसमें ये भी आ सकता है कि क्या ये पहले भी लॉन्च हुआ था। तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ कर्नाटका में लॉन्च किया था, जहाँ पे इसको बहुत सक्सेस मिली थी। सिर्फ कर्नाटका स्टेट में उन्होंने लॉन्च किया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने। अब 2016 में ये जो है हमारी गवर्नमेंट, अपनी मोदी सरकार है, NDA गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। तो उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको कर्नाटक स्टेट में लॉन्च किया था, वो भी काफ़ी सक्सेस के साथ। अब करंट स्टेटस की बात करें इसकी, तो जो ई नैम है, जो ऑनलाइन जो मार्केटिंग है, ये एग्रीकल्चर जो मार्केट है ई नैम, ये 785 मार्केट्स हैं जो इंडिया की, ऑल ओवर इंडिया में 785 मार्केट्स। APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केट कमेटी बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केट कमेटी, जो हमारे विलेज लेवल पे है। एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है और जो लाइफ स्टॉक जो होते हैं उनका ट्रेडिंग होती है छोटे लेवल पे, छोटी मार्केट, उसको APMC बोला जाता है। तो 785 मार्केट्स हैं, APMCs हैं, 17 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में। वो लिंक्ड अभी तक हो चुकी हैं इसके साथ। और 45 लाख जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो इसके मेंबर्स बन चुके हैं। अब इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, तो मार्केट जो है, ये वाली जो ई नैम मार्केट है, ये ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है कि फार्मर से डायरेक्ट बल्क में जो अपना रिक्वायर्ड मटेरियल है वो ख़रीद पाते हैं।
और जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो पैसे हैं, जो उनको प्राइसिंग है, वो भी ट्रांसपेरेंसी रहती है। इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कमीशन एजेंट्स होते थे, जो आड़ती होते थे, जिनको हम आड़ती बोलते हैं, वो उसका सिस्टम भी इसमें कुछ गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है काफ़ी हद तक, क्योंकि जो डायरेक्ट जो पेमेंट होती है वो एक जो फार्मर्स हैं हमारे उनको होती है, और एक सही रेट उनको मिल पाता है जो कि मार्केट में चलता है। नहीं तो उससे पहले क्या होता, कमीशन एजेंट्स किसी भी रेट पे उनसे लेके आगे किसी और रेट पे बेचते थे, और जो इसमें नुकसान होता था वो फार्मर्स का ही होता था। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है फार्मर्स को, एक फाइनेंशियली और एक एट द ईज ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। अब आगे जो प्लान है गवर्नमेंट का कि 22,000 जो ग्राम्स है, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं लोकल फार्मर्स की, वो इसको कनेक्ट करेंगे इस प्लेटफॉर्म के साथ। ये भी आपको क्वेश्चन आता है कि द गवर्नमेंट प्लान्स टू कनेक्ट 22,000 ग्राम्स ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स इस प्लेटफॉर्म के साथ। इससे क्या होगा कि जो सर्टिफिकेशन भी मिलेगा उनको इसका, और एक अच्छी सेल और मतलब ट्रांजैक्शंस के उसमें देखा जाए तो फार्मर्स को एक काफ़ी बेनिफिट रहेगा। अब इसके लिए जो MIS है, द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इंट्रोड्यूस किया गया था फरवरी 2018 में, कि इसकी जो परफॉर्मेंस है इस ई-नैम की, वो बहुत एक अच्छी रहे। उसमें क्या होगा कि जो जो भी मंडी है इसमें, उसमें कितनी अराइवल हुआ है प्रोडक्ट्स का और कितना स्टॉक है, सब मेंटेन रहेगा, जो कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तहत मेंटेन रहेगा। अब जो 6 स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ई-नैम्स जिसमें एनरोल हुए फार्मर्स, और ये जो प्रोजेक्ट चली मतलब प्रोजेक्ट को उसको चलाया गया और ज़्यादा इनरोलमेंट हुई, उसमें सबसे नंबर 1 पे आती है आपकी उत्तर प्रदेश, जिसमें आता है, जो नंबर आता है वो 100 का आता है, 100 का आता है। सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश विद 58। थर्ड नंबर पे हरियाणा है 54। महाराष्ट्र है उसके बाद 60 जिसमें है नंबर। गुजरात है 79 एंड तेलंगाना 48। तो ये टॉप जो कुछ स्टेट्स बताइए आपको, 6 स्टेट्स जो जिसमें जो इनरोल हुई हैं ई-नैम में। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखा जाए, इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपको पहले भी बताया कि ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन, और जो प्राइस है फार्मर्स को, जो अपने जो प्रोड्यूस की प्राइस है वो एक प्रॉपर प्राइस मिल सके, कोई इसमें धोखेबाजी या धांधलीबाजी ना हो, जो कमीशन एजेंट्स काफ़ी किया करते हैं, और इजी लोन्स मिल सके उनको, उसका भी इसमें है, उनको एक दिया जा रहा है बेनिफिट। कि उससे पहले क्या होता था, कमीशन एजेंट्स जो होते हैं वो अपनी तरफ से उनको एक लोन देते थे, और काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट्स पे, जो कि किसान उनकी ज़िंदगी बीत जाती थी उनको चुकाने में। तो काफ़ी इजी लोन्स और एक प्रॉपर प्राइस उनको मिलेगा, तो उनकी डेफिनेटली जो फार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होंगी, फाइनेंशियली भी और एक मॉरली भी। अब जो स्टेट्स हैं जो इस ई-नैम में इनरोल कर रही हैं, उनके पास एक प्रोविज़न दिया गया है कि अपने स्टेट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से वो इसमें अपने रूल्स थोड़े से बना सकते हैं, और इसको प्रमोट करने के लिए ई ट्रेडिंग को अपने जो स्टेट के एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड हैं उनमें वो इनेक्ट कर सकते हैं सर्टेन प्रोविजंस। अब सेकंड जो फ़ायदा है इसका, जो लाइसेंसिंग है ट्रेडर्स की, तो वहाँ पे ऑनलाइन लाइसेंस मिल सकता है ट्रेडर्स को, वहाँ पे फिज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें उसमें कोई ऐसी प्री कंडीशन नहीं है कि उनके पास शॉप हो या प्रमाइसिस हो, तो उससे भी है कि कई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के जो आपके हैसल होता है उससे बच जाते हैं, ट्रेडर्स भी बचते हैं। और जो एक ट्रेडर का लाइसेंस जो मिलता है वो हर मार्केट, जो स्टेट में जो भी मार्केट, जितनी भी मार्केट्स हैं वहाँ पे वैलिड रहेगा। वन लाइसेंस फॉर ट्रेडर इज़ वैलिड अक्रॉस ऑल द मार्केट्स इन द स्टेट। जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस, जो मार्केट फीस देनी पड़ती थी होलसेल के लिए, वो सिर्फ एक सिंगली ली जाएगी, एक ही उस पर सिंगल पॉइंट पे ली जाएगी। दैट इज़ ऑन द फर्स्ट होलसेल परचेज, जो कि फर्स्ट परचेज होगी डायरेक्ट फार्मर से, उसी पे एक मार्केट प्राइस ली जाएगी, बार बार ये मार्केट फीस नहीं देनी होगी। उसके बाद एक प्रोविज़न दिया गया है आपकी क्वालिटी टेस्टिंग का, जो आपके प्रोड्यूसर्स के आप क्वालिटी टेस्ट भी करा सकते हैं, और सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज होंगी आपकी मंडी के आसपास, जो भी फार्मर्स की जो नियर जो रिलेटेड मंडी है वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज और क्वालिटी टेस्टिंग भी होगी, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सॉइल को टेस्ट करा के उसमें आगे सुधार भी कर सकते हैं, और उसको आगे अपग्रेड करने के लिए टेक्निक्स जो हैं वहाँ से सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की, SFAC, जो कि स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है। कंसोर्टियम उसमें ये जो लीडर प्रमोटर है ई-नैम का।
अब जो SFAC क्या है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है फार्मर्स की, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। कॉपरेशन ऑफ फार्मर्स वेलफेयर जो कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के बीच में आती है, जो फार्मर्स के वेलफेयर की जो इश्यूज़ हैं वो भी देखती है। जैसे आपको पहले भी बताया था कि जो SFAC है, उसने टेंडर के थ्रू नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, NFCL जिसे बोलते हैं, उसको ये प्रोजेक्ट का जो ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो दिया था। उसके लिए सिलेक्ट किया गया था, जिसको आई किसान डिवीज़न बोलते हैं, जो कि पूरा जो ई नैम का पोर्टल है वो डेवलप कर रहा है। ये भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो कि हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द दिस ऑनलाइन पोर्टल, डेवलपिंग द ऑनलाइन पोर्टल फॉर द ई नैम मंडीज, तो उसमें आएगा NFCL। तो नेक्स्ट ये हो गया आपकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। नेक्स्ट आता है फंड एलोकेशन। अब जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, उसने एक सेंट्रल स्कीम इसको प्रमोट करने के लिए की है, जिसको एक उन्होंने एक बनाया है, उन्होंने फंड बनाया है, एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ATIF बोलते हैं इसको, जिसने गवर्नमेंट में शुरू में इसको इम्प्लीमेंटेशन के टाइम 200 करोड़ रुपए इसको एलोकेट किए थे इसके प्रमोशन के लिए। तो इसका जो मेन जो आपका फंडिंग जो वो हो गया, जो फंडिंग सोसाइटी कह लो, या इसका फंडिंग जो इंस्टीट्यूशन हो गया, एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, जिसको जो कि लिंक्ड है आगे फर्दर ऊपर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट आता है FPO, ट्रेडिंग मॉड्यूल। ये एक लिंक्ड टॉपिक है इसके साथ। जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे देश में, बहुत सारी छोटी छोटी FPOs हैं, इनको FPOs बोला जाता है। उनके लिए बेनिफिट ये है कि जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, जो भी उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसकी वो पिक्चर्स और क्वालिटी वो इस साइट पे, ई नैम की साइट पे, अपने प्रमाइसिस पे, और वो अपने उसको अपलोड कर सकते हैं। और जो दूर बैठे जो बिडर्स हैं, बिडर्स जो कि उनका जो सामान खरीदना चाहते हैं, बायर्स हैं, वो उनको विजुलाइज कर सकते हैं उस पे ऊपर अपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, कि उनके वहाँ पे जाने की बजाय, सपोज़ कीजिए कोई केरला में बैठा है और उसने दिल्ली में किसी ने कुछ चीज़ खरीदनी है, तो वो ऑनलाइन ही वो उसका जो केरला में जो फार्मर रजिस्टर्ड है, उसके प्रोडक्ट्स की जो फ़ोटोग्राफ्स है वो देख के क्वालिटी और उसकी जो क्वालिटी और जो प्राइसिंग है वो देख सकता है, और अपना डिसाइड कर सकता है कि उसने वो चीज़ बाई करनी है या नहीं। और उसके बाद जो बिडिंग होती है, उसके बाद जो FPOs हैं, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना जो प्रोड्यूस है, जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने प्रमाइसिस से डायरेक्टली मतलब कि डिलीवर कर सकते हैं, या मंडी में जाके उसको बेच सकते हैं। तो उनके लिए भी फ़ायदा है कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्प्ले करने का उनको एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो इन सब चीज़ों से जो ये जो पूरा एक प्रोग्राम है, उससे हुआ क्या है एक्चुअली में, उससे क्या हुआ है कि जो बीच की जो ट्रांजैक्शंस, जो एक फॉल्ट ट्रांजैक्शंस कह सकते हो, या बीच में हेरा फेरी थी कुछ कमीशंस एजेंट्स की, या जो लोन देते थे, जो फार्मर्स की ज़िंदगी का एक बहुत गलत पार्ट था, वो एक हटेगा। और फार्मर्स को एक अपने प्रोड्यूस के लिए एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म और इंस्टेंट पेमेंट, उसका एक वहाँ पे एक उनको मौका मिलेगा यहाँ पे। और जैसे कि अब सभी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो टेक्नोलॉजी के साथ जो फार्मर्स की प्रोड्यूस है और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो ये था आज का टॉपिक। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे अगली क्लास में। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।